अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जुमा का मुबारक दिन है। हम सब जानते हैं कि जुमा का मुबारक दिन ईद उल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईद उल फित्र कहते हैं, और ईद उल अज़हा जिसको हम अपनी ज़ुबान में बकरा ईद कहते हैं। जुमा का मुबारक दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करो, इसलिए कि जुमा के मुबारक दिन में भलाई के कामों का सवाब, नेक कामों का अज्र बाकी दिनों के मुकाबले में बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 2 रकात नमाज का अदा करना बाकी दिनों में हज़ारों रकात नमाज अदा करने से अफजल है, और जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 1 तस्बीह का पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीहात पढ़ने से अफजल है, और जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में हज़ारों रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के दिन में भलाई के काम ज़्यादा किए, अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम किया, नेकी करते रहे, उनके लिए बाकी 6 दिनों में भी अल्लाह पाक नेकी करना आसान फरमा देंगे। और मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, जुमा की रात और जुमा का दिन टोटल मिलाकर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कोई भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है, कोई भी अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम नहीं किया है, बल्कि अपने आप को बचाते रहे ये सोच कर के ये मुबारक दिन है, बहुत प्यारा दिन है। तो जुमा के मुबारक दिन में गुनाहों से बचने की बरकत से, गुनाहों से दूर रहने की बरकत से अल्लाह पाक उसके लिए बाकी 6 दिनों में भी गुनाहों से बचना आसान फरमा देते हैं। बाकी 6 दिनों में भी जुमा के दिन नेकी करने की बरकत से बाकी 6 दिनों में भी नेकी करना आसान हो जाता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के मुबारक दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में, उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए।
अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा के मुबारक दिन में अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई बच्चों सफ़ में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बातें ना करो, आराम से बैठो। आप बातें करोगे दूसरों के लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। आराम से सफ़ में बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ सफ़ में थोड़ा। दुरूद शरीफ पढ़ो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जुमा के मुबारक दिन में दिन रात के 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में अल्लाह पाक 6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं और जन्नत का दाखिला नसीब फरमाते हैं। इस एतबार से दिन रात में 24 घंटे यानी हर जुमा में अल्लाह पाक 1,44,00,000 लोगों को जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा देते हैं और जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देते हैं। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए और ज़िंदगी के एक एक सेकंड, एक एक मिनट के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। बहुत से हमारे प्यारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में सूरह कहफ की तिलावत कर ली होगी। जिन्होंने कर ली है, अल्लाह पाक इनकी तिलावत को कबूल फरमाए और इनकी तिलावत का नूर उन्हें नसीब फरमाए। नहीं कि अभी आधा दिन हमारे पास बाकी, आराम से तिलावत कर ले। लेकिन आज आपको फजीलत सुनाऊं, क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हदीस शरीफ में मौजूद है, जो आदमी जुमा को पाबंदी के साथ सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल के अंदर रोशनी पैदा फरमा देते हैं, उसके दिल को नूरानी बना देते हैं, उसके दिल को मुनव्वर कर देते हैं। मुनव्वर करने की शक्ल क्या होती है? हमने सूरह कहफ की तिलावत की, अल्लाह ने हमारे दिल को नूरानी कर दिया, अल्लाह ने हमारे दिल को रोशन कर दिया। तो दिल को मुनव्वर करने की शक्ल क्या होती है? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी इताअत की तौफीक अता फरमा देते हैं। वो अल्लाह की फरमा बरदारी करने लगता है और अल्लाह की इताअत में उसे मज़ा आने लगता है। जैसे बहुत से नेक अमल करते हमें बोझ महसूस होता है, लेकिन जब हर जुमा में सूरह कहफ की तिलावत करेंगे तो अल्लाह पाक इताअत का शौक के साथ जज्बा नसीब फरमा देंगे और आदमी गुनाह से दूर रहेगा, गुनाहों से बचता रहेगा और एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी खुश दिली से करने लगता है, दूसरी नेकी करने का उसे इंतज़ार रहता है, कौन सा ऐसा मौका मिले कि मैं दूसरी नेकी कर लूँ। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इबादत करने में वो सुस्ती नहीं करता है। अब हम अपनी नमाजों का हाल देख सकते हैं कि हमारी नमाजें कितनी चुस्ती में पढ़ी जा रही हैं और कितनी सुस्ती में पढ़ी जा रही हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि सूरह कहफ की तिलावत जुमा के मुबारक दिन में करने की बरकत से अल्लाह पाक इबादत में सुस्ती को ख़त्म फरमा देते हैं। जो शैतान की तरफ से सुस्ती आती है वो सुस्ती दूर हो जाती है, इबादत में सुस्ती नहीं करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुमा से यानी इस जुमा में सूरह कहफ की तिलावत की है तो इस जुमा से आइंदा जुमा तक उसके ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम चाहिए? ये फितनों का दौर है, फसाद का दौर है, ईमान का बचाना बहुत मुश्किल हो गया। हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। शाम होगी जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, शाम को आदमी मोमिन होगा, सुबह होगी जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब पर फजल का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए, आफियत का मामला फरमाए। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे जवानों, आप बैठे, आज मैं आपको वो बातें सुनाने जा रहा हूँ शायद आपने कभी सुनी ना हो। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। और मैं अपनी मर्जी से नहीं, ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, लेकिन मैं पढ़कर इसलिए सुनाता हूँ ताकि हमारा दिल असर लेने वाला बने कि हम किसी एक आम आदमी की बात को नहीं सुनते हैं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बातें सिर्फ मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, बॉसों ने कर लिया माशाअल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जो शख्स जुमा के मुबारक दिन में गुस्ल करे, खुद भी गुस्ल करे और अपने घर वालों को भी गुस्ल करवाए और जल्दी से मस्जिद में पहुँचे। जल्दी से पहुँचने का क्या मतलब है? अजान से पहले मस्जिद में पहुँच जाए। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुतबा शुरू होने लगे तो खुतबे को भी बहुत ध्यान से सुने,
इमाम के करीब बैठे, कोई बातचीत ना करे, खुतबे को बहुत ध्यान से सुने। तो हुजूर ने फरमाया कि हर कदम पर हम अपने घर से मस्जिद की तरफ चल कर आए या अपनी दुकान से मस्जिद की तरफ चल कर आए, हर कदम पर 1 साल की नमाज, नफल नमाज और 1 साल के नफल रोज़ों का सवाब मिलता है। लेकिन आगे जो मुझे बात सुनानी है, हर जुमा में हमारा एक मिजाज बन चुका है। क्या मिजाज बन चुका है? खुतबा शुरू होता है उससे 5 मिनट पहले और 7 मिनट पहले। और बहुत से लोगों को तो हमने ऐसा देखा कि खुतबा शुरू होते ही आते हैं और 2 रकात नमाज पढ़कर भाग भी जाते हैं। उनको पूरी नमाज पढ़ने की भी बोलो तौफीक होती नहीं है। हाँ, सुन्नत और नवाफिल को घर पर ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसका इनकार नहीं है। लेकिन ये जुमा का मुबारक दिन जिसमें लोग यूँ सोचने लगे, बदज़नी करने लगे, ऐसे मौके पर उलमा फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि आप सुन्नत मौक़दा को तो मस्जिद में ही पढ़ो, सुन्नत मौक़दा मस्जिद में पढ़ो, ताकि दूसरे लोग हमें पूरी नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो खुद भी पूरी नमाज पढ़ेंगे। अब कुरान करीम में अल्लाह पाक हमें ये हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ए ईमान वालो जब जुमा की अजान हो जाए, हमने अजान सुन ली, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अब तुमको सब काम छोड़ देने हैं और फौरन मस्जिद की तरफ चले जाना है। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, खरीदना भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बेचना भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम खरीदो फरोख्तों को भी जुमा की अजान सुनने के बाद नहीं कर सकते हैं। बल्कि उलमा ने मसला लिखा है कि जो आदमी जुमा की अजान हो जाने के बाद कोई चीज़ बेचता है और उससे जो इनकम हुई वो इनकम इसको अपने पास नहीं रखनी चाहिए, बल्कि वो इनकम सदका कर देनी चाहिए। लेकिन अब मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। हदीस शरीफ को बहुत तवज्जो से सुनना और एक एक अल्फाज पर गौर व फिक्र करना, फिर कहोगे इंशाअल्लाह कि आइंदा जुमा से हम तय करेंगे कि हुजूर ने जो हमें हुक्म दिया है उस हुक्म की हम इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते जुमा के दिन मस्जिदों के दरवाज़ों पर भेज दिए जाते हैं, जो आने वालों का सवाब लिखते रहते हैं। जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है, यानी इमाम मिंबर पर तशरीफ़ रखता है, इमाम खुतबा पढ़ाने के लिए मिंबर पर बैठता है, तो फिर फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं, फरिश्ते फिर सवाब लिखना बंद कर देते हैं। और देर से आने वालों के मुतालिक फरिश्ते एक दूसरे से पूछते हैं, कौन से देर से आने वाले? जो हर जुमा में जल्दी आते थे, लेकिन किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, आदमी की ज़िंदगी में ज़रूरियात भी लगी हुई हैं, आदमी की ज़िंदगी में उलझने भी हैं, टेंशन भी हैं। यहाँ बैठने वाले कितने ऐसे होंगे जिनके दिल में कोई ना कोई उलझन होगी, जिनके दिल में कोई ना कोई टेंशन होगी। कोई आदमी दुनिया में बोलो खुश नहीं होता है, हर हंसने वाला चेहरा अंदर से बोलो खुश होता नहीं है, किसी न किसी उलझन का शिकार होता है। लेकिन आदमी हर जुमा में इसकी आदत बन गई है कि वो जल्दी आता है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से देर से आया, तो फरिश्ते देर से आने वालों के मुतालिक एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे से फरिश्ते पूछते हैं कि फुला को देर क्यों हो गई? फुला तो हर जुमा में जल्दी आता है, इस जुमा में उसको देर क्यों हो गई? तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह देखो दुआ सुनो फरिश्तों की। बोलो फरिश्तों की दुआ रद्द हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह की मासूम जमात है। अब फरिश्तों की दुआ सुनो कि अल्लाह अगर वो गुमराही में पड़ गया है, यानी हिदायत से भटक गया है, जिसकी वजह से वो जुमा में नहीं आ सका, अल्लाह तू अपने फजलो करम से उसे हिदायत नसीब फरमा देना। आगे फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर वो बीमार हो गया है, बहुत से बीमार ऐसे होते हैं जो मस्जिद में बोलो नहीं आ सकते हैं, जुमा वाजिब होता है, लेकिन उलमा ने फरमाया कि ऐसी बीमारी जिसमें मस्जिद में जाना मुमकिन ना हो तो घर में ज़ोहर की नमाज अदा करे। बीमारी की वजह से जुमा में नहीं आ सका, फरिश्ते सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं, अल्लाह अगर वो बीमारी की वजह से जुमा में हाजिर नहीं हुआ है, अल्लाह उसे तो अपने फजलो करम से सेहत नसीब फरमा देना, तंदुरुस्ती नसीब फरमा देना। और फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह वो गरीब हो गया है। आदमी को कभी कभी माली प्रॉब्लम भी होता है, आदमी के पास कुछ भी नहीं होता है, हर आदमी का जेब भरा हुआ नहीं होता है, कभी जेब खाली भी होता है। गुर्बत की वजह से बेचारा जुमा के मुबारक दिन में जल्दी आना चाहता था, लेकिन उसको पैसों की मजबूरी ने जल्दी आने नहीं दिया है। मौला उसे तो अपने फजलो करम से मालदार बना देना, अमीर बना देना। बोलो फरिश्तों की दुआ रद्द हो सकती है। लेकिन आखिरी हदीस सुनो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुमा का मुबारक दिन होता है तो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम्द का झंडा, यानी तारीफ़ का, अल्लाह की तारीफ़ का झंडा देकर
हर उस मस्जिद में भेज दिया जाता है जहाँ जुमा की नमाज होती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में हाजिर होते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम में यानी बैतुल्लाह की मस्जिद में भेज दिया जाता है। और हर फरिश्तों के साथ एक रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं नोटबुक, लिखने का चौपड़ा, एक रजिस्टर होता है। और उन फरिश्तों के चेहरे 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा मुनव्वर होते हैं। और उनके पास सोने का कलम और चांदी के कागजात वाला रजिस्टर होता है। और वो लोगों का सवाब उनके मर्तबे के हिसाब से लिखते हैं। जो शख्स इमाम से पहले आया तो उसका सवाब लिख दिया कि अल्लाह ये इमाम से पहले आ गया था। जो शख्स अजान होते हुए आया तो उसका सवाब लिख दिया कि अल्लाह ये अजान हो रही थी और मस्जिद में एंटर हो रहा था। जो शख्स इमाम ने अजान हो गई उसके बाद आया तो उसका सवाब लिख दिया। और जो शख्स जिस तरीके से जो शख्स इमाम के खुतबे के लिए यानी इमाम खुतबा पढ़ाने के लिए बैठ चुके थे उस वक्त आया तो उसके बारे में भी लिख दिया गया। जो खुतबे में हाजिर हुआ उसके बारे में भी लिख दिया गया। जो नमाज शुरू होने के बाद आया, बहुत से लोगों को खुतबे की अहमियत नहीं होती, सिर्फ 2 रकात नमाज में वो शरीक होते हैं। जो शख्स नमाज शुरू होने के बाद आता है तो उसके बारे में भी लिखा जाता है। सिर्फ जुमा में हाजिर हुआ यानी खुतबा नहीं सुना, नमाज में हाजिर हुआ तो उसके बारे में भी लिखा जाता है। फिर जब इमाम नमाज का सलाम फेरता है तो फरिश्ते लोगों के चेहरों पर नज़र डालते हैं और फरिश्ते लोगों के चेहरों को देखते हैं। अगर फरिश्तों को कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसका नाम गुज़श्ता जुमे में पहले आने वालों में शामिल था, यानी हर आदमी हर जुमा में जल्दी आने का अल्लाह करे उसको पाबंद बना दे। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, आमीन कह दो, अल्लाह हम सबको इसकी सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। अब आदमी हर जुमा में जल्दी आता था, फरिश्तों ने देखा क्या तो इमाम ने सलाम भी फेर दिया, न खुतबे में हजरत नज़र आए हैं न नमाज में हजरत नज़र आए हैं, यहाँ तक कि इमाम साहब का सलाम मुकम्मल हो चुका, अभी तक वो बोलो नज़र आया नहीं है जो हर जुमा में जल्दी आने वाला था। तो फरिश्तों को कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसका नाम गुज़श्ता जुमा में जल्दी आने वालों में शामिल था। तो एक फरिश्ता कहता है, ए मेरे परवरदिगार, हमें फुला शख्स नज़र नहीं आता, हम नहीं जानते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ रुकावट बनी है। गुज़श्ता तो मैंने उसका सवाब अपने हाथों से लिखा, लेकिन इस जुमा में नज़र नहीं आता, मौला उसके लिए क्या चीज़ रुकावट बनी है, हमें नहीं मालूम है। फिर आगे दुआ सुनो, ए अल्लाह अगर तूने उसको उठा लिया है, बोलो उठना है कि नहीं उठना, हर एक को दुनिया से जाना है कि नहीं जाना, मौत आनी है कि नहीं आनी, अगर वो मर चुका है, दुनिया छोड़कर चला जा चुका है, दुनिया से मुंतकिल हो चुका है, मौला तो उसकी मग़फ़िरत फरमा देना, उस पर करम का मामला फरमा देना, रहम का मामला फरमा देना, मौला तो उसे माफ़ फरमा देना, उस पर रहम फरमा देना। और अगर वो सफ़र में है, कभी कभी हम सफ़र की वजह से बोलो जुमा नहीं पढ़ सकते हैं और जुमा के मुबारक दिन में सफ़र की वजह से जल्दी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अगर वो सफ़र की वजह से जुमा में नहीं आया है तो उसका सफ़र में बेहतरीन साथी बन जाना, तो उसका सफ़र में बेहतरीन दोस्त बन जाना, उसके साथ बेहतरीन रिफ़ाक़त का मामला कर देना। उसकी दुआ पर दूसरे फरिश्ते आमीन 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 कहते हैं। तो बोलो जुमा में जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आइंदा से तय करते हो, कहो इंशाल्लाह जुमा के मुबारक दिन में जल्दी आएंगे। आधी मिनट में कमल बता दूँ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा की नमाज मुकम्मल हो जाए, जुमा की नमाज मुकम्मल हो जाए, नमाज मुकम्मल होने का मतलब ये है कि सिर्फ 4 रकात 2 रकात फ़र्द नमाज मुकम्मल हो, ऐसा नहीं, पूरी मुकम्मल नमाज। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा की नमाज के बाद अगर कोई मेरा उम्मती 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, 7 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें 7-7 मरतबा पढ़ ले, 3 कुल 7 मरतबा और अल्हम्दु शरीफ 7 मरतबा। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बल्कि हम चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। तो 7-7 मरतबा पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा जुमा तक तमाम शुरूर व फितन से, तमाम तकलीफ दे चीज़ों से, तमाम उलझनों से, तमाम आफात से, तमाम परेशानियों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबकी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला